आप सभी का स्वागत है आईयूपीएससी के शानदार क्लास में। इस क्लास में मैंने आपको जितनी भी एग्जाम है, जो आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम है, नीट हो गया, आईआईपीएमटी हो गया, एम्स की एग्जाम हो गई, जेट, आईसीआर, आईआईटी, जेई, जिस भी एग्जाम में आपके आईयूपीएससी के क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपको एक जगह लाकर आज आपकी इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब देखना है हमको कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज आई है। आज अपने आप को देखेंगे हम कि हम कितने पानी में है। ठीक है भाई, पहले क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके इनका नाम लिखने की कोशिश करोगे। नहीं आता है तो फिर आप इधर सॉल्यूशन देखोगे। देखो भाई, ये रहा पहला एग्जांपल आपका पूछा है एम्स 2019 में। ठीक है, देखो अब यहां पर OH और NH2 है, तो यानी जब मैंने बताया जब दो फंक्शनल ग्रुप है तो हम चेक करते हैं कि पीरियोडिक उसमें जो हमने टेबल लिखी थी उसमें पहले कौन आ रहा है। तो हमें पता है पहले उसमें अल्कोहल आता है, बाद में उसमें एमीन आता है। तो अल्कोहल को हम निम्नतम वरीयता देंगे 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। अब हमारा NH2 क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी अब हमारे यहां पर 3 है। एक तो 2 पर है ना भाई, ये देखो ये वाला भी क्या है आपका CH2CH3 एथिल है, और ये वाला भी क्या है आपका CH2CH3 एथिल है। ठीक है, और ये वाला क्या है आपका, ये वाला आपका एमिनो है। यानी 2 पर है, 3 पे है और 4 पर है। तो एमिनो के लिए क्या लिखोगे A, और एथिल के लिए क्या लिखोगे E। तो पहले कौन आएगा A, तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे आप 4 अमीनो 2,3 डाई एथिल। इंग्लिश हिंदी में लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, समझ जाओगे ना आप। तो डाई एथिल, और फिर क्या लिखनी है, कार्बन चेन कितने कार्बन की, 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट, और पेंट के बाद जो अनुलग्न है वो क्या लगाना है, ऑल। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। तो नाम क्या हुआ इसका, 4 अमीनो 2,3 डाई एथिल पेंटेनॉल। अगला एग्जांपल दूसरे नंबर का देखो भाई, यहां पर आपको दिख रहा है ईथर है, नाइट्रो है और डबल बॉन्ड है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड पहले आता है, इसकी प्रायोरिटी पहले होगी, तो हम इसको क्या देंगे, कम से कम अंक, क्योंकि यही हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह। तो इसको दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले किसको लिखते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, PCA। पहले प्रतिस्थापी लिखना है, फिर कार्बन चेन लिखना है, फिर अनुलग्न लगाना है। प्रतिस्थापी एक जगह नाइट्रो है और एक जगह मिथॉक्सी है। एक जोड़ा है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन होते तो इथॉक्सी। तो मिथॉक्सी के लिए हम क्या लिखेंगे M, और नाइट्रो के लिए हम क्या लिखेंगे N। तो पहले कौन आता है N, फिर आता है M, या M आता है, पहले M आता है, MNOP। ठीक है ना भाई, चलो तो 5 पे क्या लिखोगे, मार्कर दूसरा लेते हैं जो हमारा चल रहा है। 5 पे लिखोगे आप मिथॉक्सी। ठीक है, फिर 3 पे क्या लिखोगे, 3 पे लिखोगे आप नाइट्रो। फिर नाइट्रो के बाद क्या लिखोगे, कितने कार्बन, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्स। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं क्या, नहीं, डबल बॉन्ड भी है। एक नंबर पे तो एक को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिथॉक्सी 3 नाइट्रो हेक्सीन, ये हो गया आपका आईयूपीएससी नाम। ठीक है, अगला देखो, अगला तीसरे नंबर का देखना भाई। आपको दिख रहा है इसमें सारी क्या है भाई, आपके प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, न्यूनतम प्रतिस्थापी योग नियम। तो न्यूनतम प्रतिस्थापी योग देखें तो यहीं से आएगा भाई, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 4 बराबर कितना आएगा, 1, 2, 4 बराबर कितना आएगा, 7। अगर यहां से करते तो 1, 2, 3, 4, यहां से क्या करते 1, 3, 4, तो यहां कितना आता 8। तो हम तो ये वाली नंबरिंग करेंगे। ठीक है भाई, जहां से हमको न्यूनतम मिलेगा। तो हमने नंबरिंग कर दी 4, और ये हमें पता ही है बेंजीन है, तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। अब नाम लिखो इसका। तो पहले तो मैथिल का क्या M, क्लोरो का C और नाइट्रो का N। तो पहले कौन आएगा, पहले नंबर पर आएगा क्लोरो, फिर आएगा मैथिल, फिर आएगा नाइट्रो। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, और 4 पे क्या आया, 4 नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया आपका आईयूपीएससी नाम। अब अगला देखो, एग्जाम्पल देखो, तो एक जगह दे रखा है ईथर और एक जगह दे रखा है नाइट्रो। प्रायोरिटी किसको मिलती है, पहले ईथर को, साथ में न्यूनतम प्रतिस्थापी का योग नियम भी लगाओगे तो भी कहां से, 1, 2, 3, 4, ये वाले आपकी नंबरिंग हो गई। तो नाम दो भाई, इसका नाम दोगे तो क्लोरो का क्या हो गया C और नाइट्रो का क्या हो गया N। ठीक है, तो देखो C के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 क्लोरो, पहले क्या लिखेंगे 2 क्लोरो
फिर इसके बाद 4 पर हम क्या लिखेंगे, 4 हमारा हो गया नाइट्रो, ठीक है। अब आपको मैंने याद हो तो बताया था इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, एनीसॉल बोलते हैं ना भाई, एनीसॉल सामान्य नाम जब आपको लिखाए थे तो क्या लिखोगे 2 क्लोरो 4 नाइट्रो और इस पूरे को क्या लिख दोगे आप, एनीसॉल, एनीसॉल, ठीक है। ये हो गया आपका आईयूपीएसी नाम। अगला एग्जाम्पल देखो भाई, अगले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था जब भी बेंजीन और उसके साथ कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो तो आपको उसमें चेक करना है कि वो प्रतिस्थापी जुड़ा है या कोई फंक्शनल ग्रुप है उसमें, और यहाँ पे दिख रहा है प्रतिस्थापी भी है फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। उस कंडीशन में बेंजीन को क्या बोलेंगे, हम फिनाइल बोलेंगे। बताया था भाई पिछले लेक्चरों में, याद करो, ठीक है। तो नंबरिंग दोगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की मिलेगी, इधर से जाए तो 1 2 3 4, लेकिन इधर से जाए तो कितने की मिलेगी, 1 2 3 4 5, तो लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब ये तो रहा आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या लिखोगे, ब्रोमो, ब्रोमो का बी, और यहां पर आपको ये मिल गया दूसरे नंबर पे, ये क्या लिखेंगे इसको, फिनाइल, फिनाइल का क्या लिखोगे, पी। तो अब ब्रोमो का बी पहले आएगा तो नाम लिख दो, कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, तो क्या लिखोगे 4 ब्रोमो, और 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है आपका 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। उसके बाद क्या लिखना है, चेन, चेन कितने की है, 5 की, 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट, और 2 पे क्या आ रहा है, इन, तो या 2 पेंटीन या पेंट 2 इन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। अगले एग्जांपल को देखो, तो यहां पर आपको एक जगह साफ साफ दिख रहा है क्या है, कीटोन, और कीटोन के साथ में क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना। तो देखो कीटोन और अल्कोहल में पहले कौन आता है, कीटोन, तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, कीटोन को। तो कीटोन का पहले नंबरिंग कर देते हैं हम, ठीक है। देखो एक, अब यहां पर OH किसका काम कर रहा है, प्रतिस्थापी का, तो प्रतिस्थापी का, और साथ में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो जब प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह आते हैं तो पहले हम किसकी तरफ जाते हैं, क्रियात्मक समूह की तरफ, ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ ना जाके पहले कहां जाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा जो है वो हमेशा किसका काम करता है, क्रियात्मक समूह का। ध्यान देना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारी हो गई नंबरिंग, ठीक है। अब हम क्या देंगे इसका आईयूपीएसी नाम, तो प्रतिस्थापी कहां पर आ रहा है, 5 पर, तो क्या लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, कार्बन चेन, कार्बन चेन कितने की है, 6 की, 6 के लिए क्या लिखेंगे, चक्रीय है तो साइक्लोहेक्स। फिर इन कितने पर आ रहा है, इन 3 पर आ रहा है, तो साइक्लोहेक्स 3 इन, और फिर 1 पर क्या आ रहा है, ऑन, तो 1 ऑन, या क्या लिख सकते हो 3 इनोन भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप पूरे की जगह ये भी लिख सकते हो 3 इनोन, बात एक ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नाम। तो एक बार आप इन सारे एग्जांपल्स को लिखो, फिर कुछ और एग्जांपल भी आपके लिए लिखता हूं। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो ये वाला आपको पूछा है नीट 2017 में, ये 2013 में, ये आईपीएमटी 2011, ठीक है। ये आपको 2009 आईआईटी, ये 1990, और ये आपके 1994 के समकक्ष आपको पूछा है, ठीक है। ये आपको जेट में 2008, 2005, 2010, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आईसीआर में भी रिपीट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देखो भाई, पहला एग्जाम्पल, अब आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह है। तो एक तो इसमें आ रहा है एल्डिहाइड, और एक इसमें आ रहा है भाई कीटोन। देखो ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा CHO। तो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन, ठीक है। तो अब हमको पता है कि पहले कौन आता है, एल्डिहाइड, बाद में कौन आता है, कीटोन। तो पहले हम प्रायिकता किसको देंगे, एल्डिहाइड को। तो नंबरिंग दे दो इसको 1, इस वाले कार्बन को 2, इस वाले को 3, इस वाले को 4, इस वाले को 5, इस वाले को 6, ठीक है। और कीटोन के लिए मैंने आपको बताया था ऑक्सो लिख सकते हो, और लेकिन जो नेट में ऑप्शन दिया गया था वो कीटो दिया गया था, तो आप कीटो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां आपको कीटो ही लिख के बताता हूं, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका पूर्व लग्न क्या है, कीटो, कीटो का क्या आएगा, के, और यहां पर आपको पता है एक डंडा लग रहा है, मतलब नीचे क्या होगा, मैथिल होगा, तो यहां पर मैथिल का क्या आएगा, एम। अब मुझे बताओ पहले कीटो का क्या आएगा या एम, पहले आप बोलोगे सर ABCD में क्या आएगा, KMNOP। तो पहले के आएगा, तो पहले हम कीटो को लिखेंगे। कितने नंबर पे है भाई, 3 नंबर पे। तो क्या लिखोगे, बताओ भाई क्या लिखोगे, 3 कीटो, 3 कीटो। इसके बाद कौन सा प्रतिस्थापी, 2 नंबर पे है आपका मैथिल, तो 2 मैथिल। प्रतिस्थापी हो गए सारे। अब आपको क्या लिखना है, कार्बन चेन, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, BCA, पहले प्रतिस्थापी, फिर कार्बन चेन, फिर अनुलग्न लगाना है। तो पहले प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स,
और इन आ रहा है भाई कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। देखो 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 4 इन, ठीक है। और 1 नंबर पे क्या है, एल, तो हेक्स 4 इन और 1 एल। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 4 इन 1 एल, ठीक है। या आप 4 हेक्सिनल भी लिख सकते हो, ठीक है। इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हेक्सिनल, ठीक है। देखो आगे चलते हैं 2013 वाले की तरफ। अब इसमें आपको दिख रहा है कि भाई COOH है और कौन सा ग्रुप है, OH। तो आपको पता है कि जब हमने टेबल बनाई थी तो सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको तो सबसे कम प्रायिकता देंगे, तो इसको दे दो नंबर 1, इसको 2। और आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा इनको मुख्य कार्बन चेन में लेना है, चाहे आपकी चेन आपको कम ही मिल रही हो, ठीक है। और ये वाला कार्बन क्या हो गया 3, ये वाला क्या हो गया 4, ये वाला क्या हो गया 5 और ये वाला क्या हो गया 6, ठीक है। तो इसका नाम देखना भाई, आसानी से लिख देंगे, बड़ा जरूर है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। तो पहले हमको क्या लिखना है, प्रतिस्थापी। है क्या कोई प्रतिस्थापी, है, बिल्कुल है। एक तो यहाँ पे देखो ये वाले तीसरे कार्बन पे ये रहा CH2 और ये रहा CH3, मतलब ये क्या है, एथिल है। और चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे एक डंडा लग रहा है, मतलब यहां मैथिल होगा। और दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी लग रहा है, OH, क्योंकि अभी हमारा प्रतिस्थापी हो गया, क्योंकि क्रियात्मक समूह हमारा कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब हम कैसे करेंगे भाई, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी आ रहा है तो हाइड्रोक्सी का H, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, मैथिल, मैथिल का M, और 3 नंबर पे क्या आ रहा है, एथिल, तो एथिल का E। तो मुझे बताओ ABCD में पहले कौन आता है, पहले E आएगा, ABCDE FGH, H बाद में आएगा। यानी पहले हमको ये लिखना है, फिर हमको H हाइड्रोक्सी लिखना है और बाद में हमको क्या लिखना है, मैथिल, ठीक है। तो लिखो भाई तीसरे नंबर पे क्या है, पहले लिखोगे 3 एथिल, फिर इसके बाद 3 एथिल लिख लिया, फिर क्या लिखोगे 2 नंबर पे क्या है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और इसके बाद 2 नंबर पे लिख दिया। अब 4 नंबर पे क्या लिखोगे, 4 नंबर पे क्या लिखोगे भाई, 4 हो गया आपका मैथिल, ठीक है। अब आपने सारे क्या लिख दिए, प्रतिस्थापी लिख दिए। अब डायरेक्ट आ जाते हैं कार्बन चेन पे। कार्बन चेन कितने कार्बन की, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्स, ठीक है, मिला देना इससे हेक्स। और हेक्स में पहले आपको पता है इन लिखना है, बाद में आयन लिखना है, क्योंकि इन का ई पहले आता है, आयन का वाई बाद में आता है। तो पहले हमको क्या लिखनी है, इन लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, हेक्स, और इन कितने नंबर पे आ रही है, 3 नंबर पे, हेक्स 3 इन, और आयन किस पे आ रहा है, 5 नंबर पे। तो 5 में क्या लिखोगे, आयन, और आपको पता है फिर हमें क्या लगाना है, द्वितीयक अनुलग्न। और COOH का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। क्या होता है भाई, ओइक अम्ल। तो आयन में जब ओइक मिलाओगे तो नाम क्या हो जाएगा, आयोनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, आयोनिक अम्ल, ठीक है। तो पूरा देख लो एक बार, 3 एथिल और 4 पे क्या है आपका, 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मैथिल, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 पे आ रहा है इन, 5 पे आ रहा है आयन, और आयन में क्या मिलाना है आपको, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो गया, आयनोइक एसिड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आयन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो एक को जनरली लिखते नहीं है, इस वजह से हमने उसमें मिला दिया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे आपको दिख रहा है कि इधर से जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मिलेगी। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा आप इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में लोगे, चाहे आपको कम ही कार्बन क्यों ना मिल रहे हो। तो हम इसको न्यूनतम अंक देंगे, क्योंकि ये हमारा क्रियात्मक समूह का काम करता है। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब देखो 2 नंबर पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं। और 3 नंबर पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 और 2। तो 2 कार्बन का मतलब एथिल आ रहा है। यहां तो क्या आ रहा है भाई, एथिल, यहां तो क्या आ रहा है, एथिल। तो एथिल का क्या होता है, ई। और यहां कौन आ रहा है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपिल। और प्रोपिल का क्या आता है भाई, प्रोपिल का होता है पी। तो पहले किसको लिखेंगे, एथिल को, फिर हम बाद में किसको लिखेंगे। अच्छा नंबरिंग देखो भाई, यहां पे हमने 1 लिखा है तो ये वाला भी तो कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, और ये कौन सा है, 6वां है, ठीक है। तो देखो 4 नंबर पे क्या लिखना है आपको, एथिल, क्योंकि एथिल का ई पहले, और 3 पे प्रोपिल आपको लिखना है बाद में। तो इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे पहले 4 एथिल, 4 एथिल, इसके बाद 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल, पी काम हो गया। अब क्या लिखना है, कार्बन चेन। कार्बन चेन कितने कार्बन की, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्स, हेक्स। और हेक्स में क्या लगाओगे, 1 पे इन आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन। तो 4 एथिल, 2 प्रोपिल, 3 प्रोपिल, और 1 पे क्या आ गया, इन, तो नाम क्या हो गया, हेक्सीन, ठीक है। लिखो इसको एक बार, फिर बात करते हैं हम 10वें एग्जाम्पल की।
देखो भाई, यहां पर आपको दिख रहा है कि दो क्रियात्मक समूह है आपका, एक तो साइनाइड है और एक कौन है, OH है। ठीक है, तो आपको जब हमने टेबल लिखाई थी तो उसमें आपने देखा था कि साइनाइड ऊपर आता है, उसके बाद कौन आता है, अल्कोहल। जो वो टेबल पढ़ाई थी भाई उसका क्रम याद होना चाहिए। अगर वो टेबल आपको क्रम से याद नहीं है तो आप IUPAC के नाम गलत ही लिखोगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले उस टेबल को आप याद करोगे अच्छे से, प्रायिकता का क्रम देख लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, सॉल्व, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये आपका क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह हो सकता है, ये OH हो सकता है, लेकिन साइनाइड होगा क्योंकि ये टेबल में कैसा आता है, पहले आता है, तो हम इसको कम नंबर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहां क्यों नहीं जा रहे भाई, यहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो अब ये दोनों कैसे बन चुके हैं, प्रतिस्थापी मुख्य क्रियात्मक समूह, तो ये हो गया। तो OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी का H, और ब्रोमो का क्या होता है, B। तो हमको पता है पहले B आ रहा है तो हम इधर से जाएंगे ना कि इधर से जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो आप 6 तक लिखो या मत लिखो, पता है सबको कि बेंजीन है, लेकिन फिर भी हमने नंबरिंग कर दी। अब 5 पे और 2 पे आ रहा है आपका प्रतिस्थापी, तो पहले हमको P लिखना है। ठीक है, तो इसका हाइड्रोक्सी, इसका ब्रोमो है, तो आप सबको पता है पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद 5 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 5 क्या हो गया आपका, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और फिर बेंजीन, फिर क्या लिखोगे आप, बेंजीन, और बेंजीन में क्या लगाओगे आप, नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा। अब देखो एक चीज और समझना भाई, यहां पे जो कार्बन के तीनों बॉन्ड है ना वो नाइट्रोजन से सेटिस्फाई हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इधर देखो, जब बेंजीन में कार्बन के एक बॉन्ड किसी अदर ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा हो, यानी 2 तो हाइड्रोजन हो और एक किसी अदर से सेटिस्फाई हो रहा हो, तो नाम लिखते हैं इसका हम क्या, बेंजाइल। क्या लिखते हैं नाम, बेंजाइल। ठीक है, और अगर 2 वैलेंसी किसी अदर ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हो और एक क्या लगा हो इसमें, हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजल। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजल। लेकिन अगर तीनों ग्रुप आपकी किसी अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन के अलावा किसी अलग ग्रुप से आपकी संतुष्ट हो रही हो, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम, इसका नाम लिखते हैं बेंजो। तो यहां पे देखो आपको सबको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो जो कार्बन है उसकी तीनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, नाइट्रोजन से, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, बेंजीन नहीं लिखेंगे, हम इसका नाम क्या लिखेंगे, बेंजो लिखेंगे। ठीक है, ये बात मैं कब कर रहा हूं, जब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन किसी और ग्रुप से क्या हो, संतुष्ट हो। ठीक है, तो ये बात आप चाहो तो लिख लो, इसको लिख लो भाई। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके नाम में बेंजो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन की जो तीनों वैलेंसी हैं वो नाइट्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हैं, साथ में कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बेंजो लिखेंगे। तो बेंजीन ना लिखे हम क्या लिखेंगे, बेंजो। और साइनाइड का क्या होता है भाई, नाइट्राइल, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। आगे चलते हैं, इस एग्जांपल को देखो भाई, बढ़िया एग्जांपल, बहुत ही शानदार। एमी का मतलब आपको पता है, मैंने बता रखा था, एमी का मतलब क्या होता है, CH3, मिथाइल, तो मिथाइल का मतलब CH3, तो एमी जहां जहां लिखा है मतलब वहां पर CH3 है। तो आपको लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है, यहां प्रतिस्थापी को कम मिल जाएगा, तो हम क्या देंगे, 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10। ठीक है, हमें कितने कार्बन की श्रृंखला मिल गई, 10 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। अब देखो अब आप देखोगे तो यहां 5 नंबर पे आपको दिख रहा है 2 कार्बन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, मैथिल। ठीक है, यहां भी 2 कार्बन है, तो 5 और 6 पर तो क्या आ रहा है, एथिल। एथिल का क्या लगाते हैं बच्चों, ई, एथिल का ई, तो यहां भी क्या है, एथिल, एथिल का क्या लगाएंगे, ई। और ये 3 नंबर पे मैथिल आ रहा है तो मैथिल का क्या लगाएंगे, एम। अब मुझे बताओ एथिल पहले आएगा या मैथिल, जाहिर सी बात है कौन पहले आएगा, एथिल। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो पहले प्रतिस्थापी, तो मैथिल और एथिल, बाजी जीतेगा एथिल, तो एथिल में क्या लिखेंगे, 5 6 एथिल, चलो हिंदी में लिख देता हूं, 5 6 एथिल। और 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे है आपका मैथिल। प्रतिस्थापी का काम हो गया भाई। अब कार्बन चेन लिखनी है, सारे बॉन्ड सिंगल है, 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या लगाएंगे, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, डेकेन, यानी 5 6 एथिल 3 मैथिल, और हो गया ये आपका डेकेन। अगला देखो 12वें नंबर का, शानदार एग्जांपल है भाई, हर एक एग्जांपल आपका क्या आ रहा है, शानदार आ रहा है। ठीक है, देखो इसको एक बार, अगला देखो, अगला 12वां एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई, ये आपको एक अलग वे देगा आपको बताने के लिए। ठीक है, इस तरीके का आपको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, ये आपके जेई एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 1900 आपके 94 या 96 के समकक्ष। ठीक है, अच्छा कुछ दिख रहा है कि आपको गड़बड़ी दिख रही है, कुछ पकड़ी क्या गड़बड़ी इस एग्जाम्पल में, देखो भाई, देखो कितने आ रहे हैं एथिल, 2 आ रहे हैं ना, 1
और ये रहा 2। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब दो समान हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं भाई, डाई लगाते हैं। तो यहाँ एथिल है, अकेला एथिल ना आके क्या आएगा, डाई एथिल। क्या आएगा बच्चों, डाई एथिल। ठीक है, ये छोटी गलती आप इसको पकड़ो, ऐसी चीजों को ध्यान रखो, ठीक है ना। अगला देखो, अगला है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन, और यहां पर आपको पता है कि NH2 आ रहा है और ये हमारा क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह, लेकिन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहां पर कौन आया है, CH3 आया है। ठीक है, समझना है इस चीज को। तो अगर हम लंबी कार्बन श्रृंखला देखें तो यहाँ 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना नंबर मिलेगा, 3। या मैं इधर से दूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, 3। मैं C2H5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, C2H5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो देखो नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। पहले किसको लिखना है, प्रतिस्थापी को। तो प्रतिस्थापी 1, और ये CH3 भी किस में आएंगे, प्रतिस्थापी में आएंगे। अगर हाइड्रोजन होता तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते, एमीन लिख देते। ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, N और 3, क्योंकि ये जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, इस वजह से हमें 2 बार N लिखना है। क्यों, क्योंकि 2 बार क्या आ रहे हैं आपके, CH3 आ रहे हैं, और तीसरे नंबर पे भी मेथिल आ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब समान प्रतिस्थापी हो तो क्या लगाते हैं, डाई ट्राई। यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के लिए क्या लगेगा, ट्राई। तो N 3 ट्राई, और ट्राई के बाद कौन है, सारे के सारे मेथिल, ट्राई मिथाइल। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, P हो गया, C के लिए कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन। मैं यहां नीचे लिख देता हूं पेंटेन, और पेंटेन में आपको पता है NH2 के लिए क्या लगाते हैं, अमीन। तो यहां पर आपको अनुलग्न लगाना है, अनुलग्न क्या लगाओगे, अमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेने मीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला देखो भाई, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको एक दिन रूल बताया था कि जब भी आपका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं शामिल हो तो उनके नाम में हम क्या लिखते हैं, कार्ब लिखते हैं। ठीक है, तो यहां हम ओइक अम्ल ना लिख के क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारी वलय के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम 1 नाम दें, 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, चक्रीय कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। और 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और COOH के लिए बताओ ओइक एसिड लगाएंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारी वलय में शामिल नहीं है, हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला या हमारी जो चक्रीय वलय है उसमें शामिल नहीं है। तो साइक्लोपेंटेन, और क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये आप लिख दोगे। हाँ भाई, 2005 में पूछा है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। एक बार आप लिख के बताओ, वीडियो को पॉज करो, लिखने की कोशिश करो, फिर वीडियो को ऑन करना है। एक बार लिखो भाई, इसको पक्का लिखना है ये आपको। भाई क्या बढ़िया एग्जांपल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये तीनों आपको पहचान में आ गए, तीनों ग्रुप? तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका इस तरीके से CO आए तो आपको सबसे पहले पहचानना है, किनारे सारे देखने हैं आपको। अब कई सारे बच्चे तो इसको कीटोन मान लेंगे, कई सारे बच्चे एल्डिहाइड कर देंगे, कई कुछ और कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है, पूरा देखना है। क्या लिखा है भाई यहाँ, COOH यानी COOH, और COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी क्या है भाई आपका, COOH, और COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी क्या है भाई आपका, COOH, तो मतलब ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और मैं कैसे भी कोशिश कर लूं, मैं तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को एक मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं ला सकता। देखो, अगर मैं इसको लिखूं 1 2 3, तो ये वाला तो आ गया, ये दोनों रह जाएंगे। अगर मैं इसको लिखूं 1 2 3, तो ये दोनों आ जाएंगे, ये रह जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं 1 2 3, तो ये एक ही आएगा, और ये दोनों कैसे रह जाएंगे, रह जाएंगे, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आएंगे। तो जब मैंने क्या बताया, जब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं तो वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आ सकते, और जब मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आएंगे तो हम उनके नाम में ओइक एसिड ना लेके क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिखेंगे। तो यहां अगर मैं लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला देखूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन की मिलेगी भाई, 2 की। मुझे सारे COOH छोड़ देने हैं, क्योंकि कोई भी हमारे तीनों COOH को नंबरिंग में नहीं ला सकता, मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं ला सकता। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट आ जाना है C पर। कोई प्रतिस्थापी हमारा है नहीं, क्योंकि तीनों ही क्रियात्मक समूह का काम करेंगे। और हमारा C क्या है, एथीन, तो हम लिखेंगे एथीन। और एथीन के बाद सारे किससे जुड़े हैं, 1 नंबर से जुड़े हैं, तो 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। या 1 को लिखते नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आगे देखो, अगला देखना भाई, 2010 में सिंपल है एग्जाम्पल भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है, प्रायोरिटी इसको देंगे, 1
2 3 4 5, ठीक है। तो 5 के लिए क्या लिखोगे आप, 5 के लिए क्या लिखोगे भाई, पेंटेन, ठीक है। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाना पड़ेगा, इन। पहले प्रतिस्थापी को देख लेते हैं, कितने प्रतिस्थापी मिल रहे हैं आपको, 2 मिल रहे हैं भाई, ये रहा CH3, ये रहा CH3, एक 2 पे है और एक 4 पे है, तो 2 4 दोनों समान है, तो समान के लिए क्या लगाओगे, डाई। 2 4 डाई एथिल है या मैथिल, आपको दिख रहा है कि सर मैथिल है, तो 2 4 डाई मैथिल। 5 के लिए क्या लिखोगे, 5 के लिए लिखोगे पेंट, और 1 पे क्या आ रहा है, इन, तो 1 को लिखो या मत लिखो, नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो नाम क्या हुआ, 2 4 डाई मैथिल पेंटीन, लिखो भाई, ठीक है भाई। तो आपको यहां मैंने बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल सारे बता दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सर को सपोर्ट करो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको और किस किस पे वीडियो चाहिए, सारी चीजें हम आपकी फुलफिल करेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।